हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज का जो वीडियो है दैट इज कनेक्टेड टू योर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ योर हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप सबको पता है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी विद यू, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हमने हिमाचल प्रदेश जीके को मेंस में टारगेट करना है, किस किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम वो सब डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपसे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुछ पॉलिसीज का जो सेक्शन था, एंड देन सोसाइटी इन आर्ट एंड कल्चर, एंड देन आफ्टर दैट योर पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे पार्ट सेक्शन जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो हमने 5 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। आज की जो यूनिट है दैट इज 6th यूनिट। अगर हम ओवरऑल GS1, GS2, GS3 को देखते हैं, दैट इज योर 6th यूनिट। और कंप्लीट हमारे पास 9 यूनिट्स है। तो ये सेक्शन और ये यूनिट जो है दैट इज कनेक्टेड टू योर वल्नरेबल सेक्शन, राइट। तो GS2 यूनिट 3 का सब यूनिट 3 है ये। आइए फटाफट टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम and the drug meds in Himachal Pradesh and what is the mechanism to detect and control it in Himachal Pradesh। तो ये पहला टॉपिक है। सेकंड, enactments made by Himachal Pradesh government to protect and promote the interest of agrarian society, second topic है। then after that the various policies framed by Himachal Pradesh government for the upliftment of scheduled caste and scheduled tribe population in Himachal Pradesh। then after that ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और सरकार जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए क्या कुछ कर रही है, ट्राइबल सब प्लान क्या चीज़ है। तो ये सब जो है वो इस टॉपिक में कवर होते हैं। ये टॉपिक्स हैं हमारे। तो आइए देखते हैं क्या ट्रेंड रहा है, किस किस टॉपिक से अभी तक फिलहाल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर कैसे इसको टारगेट करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है साइबर क्राइम एंड ड्रग मैनेज का, इसमें जो है वो एक क्वेश्चन ही पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था। तो ये साइबर क्राइम के लिए पूछा गया था, हाउ डज द स्टेट हेल्प इन कॉम्बैटिंग द साइबर क्राइम इन द स्टेट, राइट। और आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है इस सेक्शन से। तो ड्रग अब्यूजिंग के लिए, राइट, हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी जो है ड्रग अब्यूज हो रखे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार की क्या स्टेट पॉलिसी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकार की क्या क्या इनिशिएटिव है ड्रग मैनेज को कंट्रोल करने के लिए, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो काफ़ी वनरेबल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे ज़्यादा जो है ड्रग अब्यूज केसेस जो है वो देखे गए हैं। इन सब आप फैक्ट्स को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये NDPS एक्ट क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काफ़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वो जो है लोगों को अवेयर करे, और ड्रग मैनेज जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये बन चुकी है, तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो लोगों को अवेयर करते रहे टाइम ऑन टाइम। तो वो कौन कौन से एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। तो अभी तक फिलहाल इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज एनैक्टमेंट मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। तो देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश को जो सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक सेटअप मिला था वो 1951 में मिला था, और फिर 52 में इलेक्शन हुए थे। 51 में इलेक्शन हुए थे, 52 में जो है सरकार बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी। एंड उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने सबसे पहले जो है वो जो एग्रेरियन सोसाइटी के लिए जो स्टेप लिया, वो एक एक्ट के थ्रू जो है वो स्टेप लिया गया था, राइट। तो बिग लैंडेड एस्टेट्स, the abolition of the big landed estates and land reforms act 1953 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। और ऐसे इसमें के साथ साथ और भी जो है रिफॉर्म्स किए गए बाय द डिफरेंट इनेक्टमेंट्स, जिसमें 1968 का भी है, आपके पास लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, राइट। और हिमाचल प्रदेश द प्रोटेक्शन ऑफ योर टेरिटरीज एंड लैंड एंड रेगुलेशन एक्ट 1968, राइट। उसके बाद 1972 जब हमारे हिमाचल प्रदेश को जो है स्टेटहुड का दर्जा मिला, उसके बाद जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन 1972, राइट। उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक और एक्ट आया था जिसमें जो है वो सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स एक्ट, सीलिंग्स ऑन द लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी डिफरेंट इनेक्टमेंट्स हुई हैं और भी आपने अपने एंड से देखनी है, और मैंने कुछ स्किप भी किए हैं, तो इन सबको एक्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, बिग एबोलिशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट्स लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1953 के बारे में कुछ लिखिए, क्या क्या इसमें बेसिकली मेन प्रोविजन क्या थे और क्या इसमें बात की गई है। वैसे भी क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, 4 मार्क्स भी बन सकते हैं, अलग से तोड़ा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो 1972 का है, ये क्या है,
तो ऐसे अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन जो बना था वो सीधा 20 मार्क्स का बना है। इसमें एनालाइज द इनैक्टमेंट्स मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी, जिसमें सारे के सारे एक्ट्स को आपको मेंशन करना था और कहाँ कहाँ पे क्या बात हुई है वो अपने मेंशन करने थे। 20 मार्क्स में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था। तो अपने इस सेक्शन को भी देखना है, हो सकता है कि इस बार दोबारा क्वेश्चन पूछ लिए जाए और सेपरेटली पूछ लिए, अलग अलग एक्ट्स आपसे जो है वो पूछ लिए जाए, राइट। उसके बाद ये टॉपिक है, इस टॉपिक से भी फिलहाल कोई क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं और हो सकता है कि इस बार पूछ लिए जाए। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज या इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। तो ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आपके यहाँ पे आएंगी और इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं लेके आ भी रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बना नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो हम क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कस करेंगे भी, राइट। ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्या हमारे पास जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्या मैकेनिज्म है, कैसे हम ट्राइबल्स को स्पेसिफिकली जो है टारगेट करते हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ट्राइबल एडवाइजरी कौन सी क्या चीज़ है, राइट। ये ट्राइबल सब प्लान क्या चीज़ है, ट्राइबल सब प्लान के बारे में यहाँ पे बात की गई है और किस तरह से हमने सबसे पहले कैसे इनिशिएटिव लिए, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, कभी से लाया गया, और आज के समय पे हम जो चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इनकी कितनी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या हमने चेंजेस देखे हैं, राइट फ्रॉम दैट टाइम जब से इनके लिए हमने स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं और आज के समय पे कितना कुछ चेंजेस देखने मिले हैं, क्या इनकी फैमिली में कुछ जो है वो चेंजेस देखने को मिले हैं, किस तरह से जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इनकी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें वो इसमें आ सकती हैं, राइट। सो ये कुछ जो है टॉपिक्स है एंड क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट एफर्ट्स मेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन जो आपके जिस तरह से मैं लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे काफ़ी कंटेंट मैं आपके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है वो अपने एंड पे आप अच्छी कर सकते हैं। एक्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो देख लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, हमने क्या करना है, हमने वो पूरी की पूरी हिस्ट्री देखनी है, कब से स्टार्ट किया है, कब से सरकार ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए, वहाँ से अपने स्टार्ट करना है। पहले तो इंट्रोडक्शन में देना है कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ लिख सकते हैं कि देखिए हम इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, हम इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो हम तभी जो है वो हम सही उस पार्ट में उतरेंगे जब हम इन सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे, राइट। तो वो इंट्रोडक्शन में आप बहुत अच्छी अपने एंड पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि वेरियस स्कीम्स पॉलिसीज़ जो है वो सरकार ने समय पे ली हैं और जिसकी वजह से जो है काफ़ी कुछ जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी गई है। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो आपको पुट इन करना है, वो हमें बताना है कि सबसे पहले इनिशिएटिव क्या लिया गया, क्या नहीं लिया गया। तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वो सब प्लान से स्टार्ट करेंगे। शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है सबसे पहले लाया गया था जब स्पेसिफिकली सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है ध्यान दिया गया था। तो मैंने भी उसी तरह से जो कुछ चीज़ें जो है मेंशन की हैं। तो सबसे पहले तो सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम सरकार की जो सबसे स्टेप लिया गया वो एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया था, बाद में से रीनेम कर दिया था शेड्यूल कास्ट सब प्लान के द्वारा, ठीक है, 1979 और 80 के आसपास की बात है। तो इसमें मैंने देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स किए हैं कि इस जो सब प्लान है इसमें अलग से जो है बजटरी जो है वो एलोकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी और उसका पूरा पूरा फोकस जो होगा वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा फॉर द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में यही पार्ट था, इस सब प्लान को इसलिए लाया गया था। और ट्राइबल के लिए भी अलग से सब प्लान लाया था, उसमें स्पेसिफिकली ट्राइबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जितनी भी जहाँ भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको डेवलप करना है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने ध्यान देना है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो ये सब प्लान जो है यहाँ से अपने स्टार्ट करना है। तो 1979-80 के आसपास जो है सबसे पहले इस शेड्यूल कास्ट सब प्लान आया था, राइट। तो उसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पे कुछ जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो इनके पास असेट्स हैं उनके असेट का जो है ध्यान रखना है, उसको कंजर्व करना है, सबसे पहली बात। उसके बाद अपने जो इनकी स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि वो उनको एम्प्लॉयमेंट टाइम ऑन टाइम मिलती रहे, राइट। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्लान के। अगर हम इस प्लान में जो भी पैसा जो भी धनराशि है उस धनराशि के द्वारा हम ये सब चीज़ें करेंगे। और उसके बाद प्रोवाइडिंग द मिनिमम लिटरेसी एंड फंक्शनल स्किल्स, लिटरेसी का भी पूरा ध्यान देना है। उनको हर तरह से जो है वो लोग जो है वो एजुकेशन जो है लें, उनको स्टडी लोन जो फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है वो इनको मिले। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो लोन देना है वो भी इस सब प्लान के तहत जो है वो चीज़ें जो है आती है। जो भी इंटरेस्ट कम
बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन प्रोवाइड करने की जो है यहाँ पे बात हुई, राइट। तो वो भी है। साथ में एक्चुअल एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अवेल करवानी है, तो उसके लिए भी लोन फैसिलिटीज़ हैं, और ज़्यादा जो है उसमें लोन की बात करते हैं, इसमें अमाउंट इंक्रीज करने की बात करते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि वो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये जो है वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो है आगे कुछ ना कुछ अच्छा करे, ठीक है। उसके लिए भी इसको कुछ जो स्मॉल वेंचर्स हैं या कुछ बड़े वेंचर्स हैं वो सेटअप करने के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है इनिशिएटिव जो है वो लिए जाएंगे अंडर दिस प्लान। तो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को भी यहाँ पे आपने प्रमोट करना। उसके बाद हेल्पिंग इन देयर टेकिंग द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, और भी आपने कुछ और चीज़ें जो है करवानी है उनसे, ठीक है। डाइवर्सिफाइड करना है उनकी एम्प्लॉयमेंट, यू कैन से दैट कि उनकी एक्टिविटीज़ को, जिससे जो जिन जिन वो एम्प्लॉयमेंट जहाँ भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, जिस जिन जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनको और फर्दर डाइवर्सिफाई करना है, ताकि उनको और भी उनके लिए सेक्टर्स जो है ओपन अप हो जाएँ। और इसके तहत यू कैन से दैट कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, बिजनेस सेटअप करने की बात करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। और भी हम इसमें नई नई चीज़ें जो है आप पुट इन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, डाइवर्सिफिकेशन, diversifying the activities including in the area of manufacturing and business, right, through the self employment program. उसके बाद मॉडर्नाइजिंग दी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, उनकी जो ट्रेडिशनल तरह से जो भी कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको और मॉडर्नाइज करना है। तो पैसा जो है उसमें भी जो है वो अपने लगाना है, राइट। इस सब बातें आप लिख सकते हैं। डूइंग ऑल व्हाट इज नेसेसरी टू टैकल द एंड एडिकेटेड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑल थिंग्स, को भी एडिकेट करना है, ये सब चीज़ें। एंड प्रोविजन ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड बेसिक एमिनिटीज इन देयर हैबिटेशन, तो सब चीज़ें इसमें ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। मैंने ये सारे इतने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं। अगर आपको पता है कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो जाए, तो आप कुछ मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें पुट इन कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और ट्राइबल के लिए भी आप वही बात करोगे, ट्राइबल सब प्लान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम बताएंगे कि ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था और कैसे कैसे जो है वो डिपार्टमेंट, जो सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये सेक्शन डालना काफ़ी जरूरी है कि रिसेंटली 2021-22 में जो है 2369 करोड़ का जो है वो पैसा जो है वो लगाया गया, ठीक है, अंडर द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान और वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन स्टेट। ये लिखना बहुत जरूरी है। आपने पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स उठाने थे उठा लिए, जो भी मेन है, पर ये लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। ये डेटा जो है लिया गया है, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल सब प्लान के बारे में बात कर लो कि ट्राइबल सब प्लान आया अंडर द 5 ईयर प्लान, जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। और उसके तहत जो है वो एक सेपरेट ट्राइबल डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया जून 1976। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कैसे हमने जो है वो टारगेट किया, अलग अलग जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए। जितने भी मेन जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ट्राइबल कंसंट्रेशन पॉपुलेशन जहाँ थी, वहाँ पे हमने जो है वो ITDP प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया, जैसे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काजा, ITDP बरमौर, पांगी, रिकांगपियो, राइट, एंड खिलोंग, इन सब जगहों पे हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके बारे में बात कर सकते हो। उसके बाद हमने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम लेके आए, ठीक है, जिसके तहत जो है वो हमने एक रेजिडेंस कमिश्नर पांगी में अपॉइंट किया, वो सक्सेसफुल हुआ 1988 में। उसके बाद हम फर्दर जो है हमने और इसको सब जो है वो ITDP प्रोजेक्ट, जहाँ भी ITDP प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे हमने इसको स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, जो कि स्पेसिफिकली जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ध्यान दे रही है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब के लिए। सबसे पहले जो था ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये बात हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सबसे पहले जो था ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए ही लाया गया था, उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था एक्चुअली, ठीक है। ये 14 नवंबर 1979 को एस्टेब्लिश हुआ था। हमने बात की ना सब प्लान की बात की, हमने शेड्यूल कास्ट सब प्लान की बात की, तो सबसे पहले उसके बाद जो तहत जो है वो ये आया हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लेकिन बाद में 1984 के आसपास सरकार ने क्या कर दिया कि ट्राइबल को भी, पॉपुलेशन को भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर दिया। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है लिखा हुआ है, आप इसको छोटा कर सकते हैं, राइट। इनकी जो मेन इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के तहत जो भी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है इन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, क्या क्या है, जिसमें सबसे पहले
स्वरोजगार योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एक स्मॉल वेंचर सेटअप करने के लिए 50,000 रुपए तक की धनराशि जो है प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बाद हिम स्वावलंबन योजना, अगर 50,000 से ज़्यादा अगर आपने वेंचर सेटअप करने हैं तो उसके लिए जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और ये इन द कोलैबोरेशन ऑफ NSFDC, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी असिस्टेंस से जो है वो लोन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा जो है बड़े वेंचर्स सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे यहाँ पे जो है मेनली फोकस किया जा रहा है। उसके बाद स्टडी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन, क्योंकि देखो हमारी ऑब्जेक्टिव में यही था, जो हमारे शेड्यूल कास्ट का प्लान था उसमें ऑब्जेक्टिव में तो यही था कि आपने इनकी एजुकेशन के बारे में ध्यान देना है और जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने सोचना है, ठीक है, स्किल्स एनहांस करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टडी लोन प्रोवाइड अ लोन अप टू 1,50,000 तक की लोन की बात हो रही है, ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है एंड फॉर फुल कोर्स ऑफ 5 years। और उसके बाद अगर आप 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हो तो भी स्टडी लोन स्कीम टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख, ये भी पार्ट। दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पे भी असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत तो पर मंथ जो है एक तरह से स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है, ठीक है, लोगों को। जहाँ पे भी जिस जगह पे भी वो स्किल्स लेना चाहते हैं, ITI के थ्रू भी हम बात करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण ये भी आता है, इसी कॉर्पोरेशन के तहत ये चीज़ चल रही है और ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ और स्कीम्स है जो रिसेंटली सरकार ने अभी भी लॉन्च की हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस जो है वो अपने जो है वो आनी है, राइट। इसमें मैंने भी ऐसे ही किया है, यहाँ पे आप अपने अलग ढंग से अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कुछ और स्कीम्स हैं, अवार्ड फॉर द इंटरकास्ट मैरिज, ये भी आप कह सकते हैं कि लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए ये भी एक चीज़ है, ठीक है। 50,000 रुपये तक की राशि मिलती है इंटरकास्ट मैरिजेस में। और अगर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, उसके बाद स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, ये दो देखिए इसमें क्या है, 1,50,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टिंग में सब्सिडी के तौर के ऊपर जो है वो लोग इनको प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को, OBC को, अगर वो घर बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग सब्सिडी जो है ये स्पेसिफिकली मिलेगी सरकार की तरफ से, तो ये भी है। और एक लेकिन इसमें इनकम क्राइटेरिया भी है। इनकम क्राइटेरिया क्या है कि अगर 35,000 पैसे जिनकी एनुअल इनकम जो है इससे एक्सीड नहीं करती 35,000, तो इनकम क्राइटेरिया भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया भी है, राइट। एंड उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एलाइड सेक्टर, जिसमें भी क्या है कि 1350 पर मंथ के हिसाब से जो है वो जितना का भी कोर्स है, अब अगर आपने पर्टिकुलर कोर्स जो है वो ले रहे हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो 1350 रुपये आपको पर मंथ जो है वो मिलेगा अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए। तो ये भी एक स्कीम चल रही है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, 1350 पर मंथ। एंड 1500 तो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, दैट इज नॉट एक्चुअली द मेन सेंटर थिंग हियर फॉर अस। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बाकी बहुत लंबा ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक आपके रेफरेंस के लिए आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से अपने उत्तर में जो है वो इन चीज़ों को, कंटेंट को जो है वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसमें फॉलो प्रोग्राम है, इसमें क्या है, इसमें जिनकी एनुअल इनकम 35,000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फाइन, उनको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टूल्स परचेज करने हैं जिससे कहीं ना कहीं वो सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं जो है वो आप ये बात कर लीजिए दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक टूल्स किसी को चाहिए तो उसको 1300 रुपये पर महीना जो है वो, नॉट पर महीना, 1300 रुपये स्टार्टिंग जो है अमाउंट जो है वो दिया जाता है, 1300 फॉर द परचेज ऑफ टूल्स फॉर द कारपेंट्री, वीविंग, लेदर वर्क के लिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सीइंग मशीन के लिए यहाँ पे 1800 रुपये की बात की है, 1800 रुपये की जो है पर परचेज ऑफ सीइंग मशीन, ये इतना अमाउंट ऑफ राशि जो मिलती है, ये फॉलो प्रोग्राम्स में, ठीक है। और कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मान लो इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई एट्रोसिटीज अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से 85,000 से लेकर 8,25,000 रुपये तक जो है उनको जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, रिलीफ अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये स्कीम्स आप मेंशन कर सकते हैं। और इन दी एंड आप यही एक अच्छा सा नोट 2-3 लाइन्स लिख के जो है वो अच्छा सा जो है वो पूरे के पूरे आंसर को अच्छी नोट्स के साथ जो है वो एंड कर सकते हैं कि क्यों जरूरी है इनकी अपलिफ्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इतनी स्कीम्स हम सरकार लॉन्च भी कर रही है, तो हम ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वो एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी अच्छा और भी अच्छे नोट के तौर के ऊपर आप क्वेश्चन का उत्तर एंड कर सकते हो, राइट। सो ये कंटेंट था, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगता है, आप अपने बेस्ट ढंग से अपने जो आपका अपना तरीका है उसको आप आजमा के और इनोवेटिव तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। सो मेरे
अकॉर्डिंगली ये कुछ कंटेंट था जो आपको मदद कर सकता है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 4 मार्क्स में। हाउ डज द स्टेट वर्क इन कॉम्बैटिंग द ड्रग मैनेज, जैसे कि क्वेश्चन आया था कि हाउ द स्टेट इज वर्किंग टू कॉम्बैट दी साइबर क्राइम, वैसे ही क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्टेट वर्क इन दी कॉम्बैटिंग दी ड्रग मैनेज, तो कैसे कर रहा है सरकार, क्या क्या मतलब इनिशिएटिव ले रही है, वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो कैसे सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ड्रग मैनेज को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, सोचिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपने एक पुरानी कहावत को सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारी जो सरकार है ना, सबसे पहले ड्रग मैनेज को कंट्रोल करने के लिए यही काम कर रही है, प्रिवेंशन की बात ज़्यादा कर रही है कि भाई जो जो ड्रग्स हैं वो देखिए तो पहुँचे नहीं हमारे यहाँ पे, हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई अगर बाहर से कोई ड्रग आते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स आ रहे हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ रहे हैं, और अगर यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ के कुछ जो प्लांट से जो है, कुछ ड्रग जनरेटिंग प्लांट से अगर यहाँ से ड्रग बन रहा है तो उसको खत्म करें, उसको इरेडिकेट करें, ठीक है, उनका सफाई करें। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने प्रिवेंशन की बात करते हैं। आप इसको अच्छी नोट से, जैसे आपके 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स में है, तो राइट इन द स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग आप ये कोट मेंशन कर सकते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमारी जो राज्य सरकार है वो इसी पार्ट को ध्यान रख रही है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को रोकेंगे, जहाँ जहाँ से भी ये चीज़ जो है पनप रही है, आ रही है, राइट। और जैसे सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उन सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए हमने सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि पहले प्रिवेंशन होनी चाहिए, उसके बाद लेटर ऑन जो है आगे की चीज़ें जो है वो रहेंगी। रिहेबिलिटेशन इज आल्सो द वन थिंग। अगर ड्रग अब्यूजिंग केसेस हैं, ड्रग अब्यूज केसेस हैं, तो ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो उसको रिहेबिलिटेट करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, राइट। तो वो सब चीज़ें आप मेंशन करोगे, और सरकार कर भी रही है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें पुट इन की है कि सरकार कंट्रोल करने के लिए, देखिए आप यहाँ पे मैंने कोट मेंशन किया, कोट स्टार्टिंग में एक लाइन में लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, अच्छे नोट से स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्टरी फॉर्म में। उसके बाद मेन जो पॉइंट्स है वो आप लिख लो। स्टेप्स आर टेकन अगेंस्ट द कल्टीवेशंस एंड इरेडिकेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो प्लांट्स ड्रग जनरेटिंग प्लांट्स हैं। उसके बाद कैंपेनिंग जो है वो हो रही है, जो मेन संस्थाएँ हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपके पास बाकी और हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, सब इकट्ठे होकर जो है वो काम कर रही हैं और कैंपेनिंग कर रही हैं। कैंपेनिंग वाला सेक्शन भी आप सपोर्टिंग कर सकते हैं। स्टेट पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसका हर तरह से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि किसी न किसी तरह से जो भी केसेस जहाँ जहाँ उनको मिल रहे हैं, राइट, तो स्पेशल ड्राइव्स करें कि कहाँ कहाँ केसेस जो है बन रहे हैं और पूरी चेन को जो है पकड़ें, ठीक है। तो पुलिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे रहेगा, पुलिस कर भी रही है। स्टेट पुलिस इज लॉन्चिंग स्पेशल ड्राइव्स टू डिटेक्ट द एनडीपीएस केसेस। उसके बाद सैंक्शनिंग द फंड्स, जो मेन यहाँ पे जो है नार्कोटिक क्राइम कंट्रोल यूनिट्स हैं सेटअप की गई हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो आपको पता होना चाहिए, शिमला में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है। तो उनको भी फंड्स जो है प्रोवाइड कर रही है सरकार की तरफ से, इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स जो है तैयार की गई है इस पर्टिकुलर मैनेज को कंट्रोल करने के लिए। स्टेट इज आल्सो वर्किंग ऑन रिहेबिलिटेशन। ये रिहेबिलिटेशन वाला सेक्शन सबसे लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि ये तो है ही है, और यहाँ से क्वेश्चन अलग से बन भी सकता है, व्हाट आर द स्टेट पॉलिसी और द रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग अब्यूज इन द स्टेट, वो भी अलग से जो है क्वेश्चन बन सकता है वो मार्क्स में। ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट, और यही जो है पार्ट जो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है, इन चीज़ों को लेके आप चल सकते हैं। तो कोई किसी तरह का सजेशन है तो आप मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।